तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं कि √5 √6 सॉरी √5 √7 √3 ये सब जो संख्या है अपरिमेय संख्या वाला, उसको किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे और आपका बहुत ही ये 2 मार्क्स का पूछे जाने वाला बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है पूरा बढ़िया तरीक़ा से। तो अगर लाइक नहीं किए हैं, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा, लाइक करके, और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि √5 या √7 √3 आपका ये तीनों में से हर एक साल आपका बोर्ड एग्जाम में एगो दे देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आज करेंगे प्रूव्ड। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दागते हैं और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम सिद्ध करते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखिएगा डायरेक्ट, माना कि क्या था, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। इसको मानना हमें क्या है, उल्टा मतलब परिमेय मानना है हम लोगों को। अपरिमेय है उसको परिमेय मानना है। तो माना कि √5 अपरिमेय था तो परिमेय मानेंगे। परिमेय तब न सिद्ध होगा अपरिमेय। परिमेय संख्या है। बोलिए आपको इतना काम करने आता है कि नहीं करने आता है। अगर आपको इतना काम करने आता है तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पर पहले टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए एक मिनट थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, इतना सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। माना कि क्या है, √5 परिमेय संख्या, इसको उल्टा मानना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या के किस रूप में लिखा जाता है, तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, बराबर √5 क्या है, √5 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और P तथा Q जो है सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, दोनों तरफ अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो चलिए करिए फटाफट से वर्ग। यहाँ पर वर्ग अब हम लोग करेंगे। तो वर्ग कैसे करते हैं, तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कैसे करते हैं, तो वर्ग यहाँ पर चढ़ाते हैं, इसको वर्ग चढ़ाते हैं, और यहाँ पर √5 पर भी वर्ग चढ़ाते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा है। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, इस सब का अब वर्ग करेंगे। तो P का स्क्वायर क्या होगा, तो P² होगा। Q का स्क्वायर क्या होगा, तो Q² होगा। यहाँ पर क्या है, √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 होगा। आपको तो ये पता है, जब रूट में होता है तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट को काट देता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको पलट देंगे, ठीक है। यहाँ पर तिरछी गुना कर देंगे। तो P² बराबर में क्या आ जाएगा, हमारा 5Q² आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, क्या है, Q के यहीं पर छोड़ दीजिए, P², ये काची में है गुन्ने में, तो इधर आएगा तो बट्टे में स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कर दिए प्रूव्ड। अब हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे माना
फिर से लिखेंगे माना। माना माना क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर p से विभाज्य है क्या चीज, 5 है। ये सब p से विभाज्य का चीज है तो 5 है। तो लिखिएगा सबसे पहले p क्या है, p विभाज्य संख्या है, p विभाज्य संख्या है, जो विभाज्य संख्या है जो p तथा p क्या है, p तथा क्या, p तथा 5 क्या है, विभाज्य संख्या है। p तथा 5 भी विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है। इतना तक हो गया, इतना तक हो गया। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर माना नहीं देना था यार, चूंकि देना था। ये अब लिखेंगे हम लोग माना, अब लिखेंगे हम लोग माना। अब मानेंगे क्या, अब हम लोग अब मानेंगे, अब क्या है यहाँ पर क्या है, 5 था ना, तो 5 था। तो अब हम लोग q के बराबर मानेंगे, किसके बराबर, q के बराबर मानेंगे कि q बराबर कितना, q बराबर सॉरी p बराबर मानेंगे। तो p बराबर क्या है, 5 के मानेंगे, क्या मानेंगे, p बराबर 5 के मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको रख देंगे। अब कहेगा कि ई का है माने, तो देखिए यहाँ पर विभाज्य कितना था, 5 था। तो क्या माने, इसके सापेक्ष क्या माने, 5 के माने, ठीक है, p के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण ये वाला है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 को, तो कितना था, तो 5 था। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर बटे में कितना था, 5 था। तो यहाँ पर 5 क्या बराबर, यहाँ पर क्या था, q था, तो q का स्क्वायर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। और डायरेक्ट हम लिख दिए p का मान भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 50 का के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का, सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया, फिर के का स्क्वायर किया, तो इस प्रकार से आया। और यहाँ पर बटे में था 5, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो 5 बार में, यानी हम लोगों को आ क्या रहा है, के स्क्वायर बराबर क्यू। अब हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 5, क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर आ गया है तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, बस हो गया प्रूव्ड। और कुछ नहीं करना है। अब इसको शब्द में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। अब शब्द में लिखेंगे क्या, तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसको उतार लीजिए या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको मिटकाते हैं। देखिए सबसे पहले समझा देते हैं क्या था हमारी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, माना कि, देखिए मानेंगे, सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर √5 एक परिमेय संख्या है, क्या था, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, तो p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर p/q के रूप में इसको लिख दिया। और आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इसमें और इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग किए तो आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार से आया। और इसका समीकरण नंबर ऐसे निकाल दिए। निकालने के बाद क्या किया, हम क्या था, हमें क्या दिखाई दे रहा था, p जो है, p क्या है, विभाज्य है, किससे, 5 से विभाज्य है। तो लिखें, फिर क्या लिखेंगे, माना p बराबर 5 के लिखेंगे। आपको मानना होगा k के जगह कुछ भी मान सकते हैं, p q भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b में x y z जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ये वाला मान रखने पर, p का मान रखने पर क्या हुआ, तो इसको हम लोग स्क्वायर करके इतना ला दिए। अब हम लोग कुछ शब्द में लिखते हैं इसको। अब शब्द में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बस इतना ही का ज़रूरत था। और
मिटका दिए ना। तो हम लोगों का क्या आया था क्या, 50-25 था यहाँ पर, 50-25 तो ऊपर में 5 तो यहाँ पर 5 गया, यानी के बराबर क्यू बटे में 5 आया था, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखिएगा क्या है समीकरण, अतः नहीं चूंकि क्या है, लिखिएगा आप लोग यहाँ पर लिखिएगा क्या है, पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है। लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखिए क्या है, चूंकि पी तथा क्यू सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। फिर लिखेंगे समीकरण लिखिएगा क्या, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2, और रोमन में लिखते हैं, रोमन में हम लिखे थे 1 और 2 से 1 और 2 में क्या था, P, यहाँ पर P था ना, हाँ P तथा Q कितना से 5 से विभाज्य था, 5 से विभाज्य है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा मानना गलत है, जो हमारा मानना गलत है, क्या है, गलत है। अब लिखेंगे √5 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः करके फाइनल आंसर, अतः है √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय, अरे भाई कैसे लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए आपको इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? बस इसको केवल शब्द में हमने लिख दिया और आप लोग भी इसी प्रकार से इसी को जस्ट छाप दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए क्या, आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, आप लोगों का होमवर्क रहेगा HW √7 और √3 और √5 का एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा। क्या करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बस एक ही वाला जो आसान है, √5 √7 ये सब थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड क्या होता है, जो बताएं वही होता है, और जो आपके 2 को दिया रहेगा वो एकदम आसान रहता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सबको रिवीजन कर लेना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है, ठीक है। तो चलिए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और अगर 2 वाला पूछेगा तो आप लोग उसको बना लीजिएगा। आप लोग केवल उसमें शब्द लिखना होता है बस। और यहाँ पर देखिए, जैसे एक बता ही देते हैं, है ना, तो एक बता दे या छोड़ दे, हमें लगता है कि बता देना चाहिए लेकिन छोड़ देते हैं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको क्या करिएगा, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं
तो अभी भी लाइक करके चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।